नमस्ते दोस्तों, ये क्रिप्टो पंप है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डेक्स स्क्रीनर कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम डेक्स स्क्रीनर पर विस्तार से नजर डालेंगे, जो एक उपयोगी टूल है जिसे मैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर संभावित टोकन खोजने के लिए इस्तेमाल करता हूं। मैं आपको इसकी सभी सेक्शनों के माध्यम से एक एक कदम गाइड करूंगा, होम पेज से लेकर बारीकियों तक, ताकि आप आसानी से टोकन ढूंढ सकें, डेटा का विश्लेषण कर सकें और संभावनाओं वाले प्रोजेक्ट्स चुन सकें। हम धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से चलेंगे ताकि शुरुआती लोग भी आसानी से समझ सकें। ताजा खबरों और मार्केट टिप्स से अपडेटेड रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहां मैं ऐसे इनसाइट्स साझा करता हूं जो आपको महत्वपूर्ण मौकों को मिस करने से बचाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। मैं रोजाना टोकन ट्रैक करता हूं। इसमें डेक्स स्क्रीनर मेरी बहुत मदद करता है। ये एक वेब सर्विस है जिसे मैं अपने फोन और कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूं। यह दिखाता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स एक्टिव हैं और किस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने इसका इस्तेमाल इथेरियम पर शुरू किया, जहां फीस ज्यादा थी पर बॉट्स नहीं थे। फिर मैं सोलाना पर आ गया। वहां बहुत धोखाधड़ी है पर साथ ही बहुत मौके भी हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह कैसे काम करता है? आइए डेक्स स्क्रीनर को साथ में खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। सबसे पहले जो चीज आप देखेंगे वो है होम पेज। लोगों के ठीक नीचे एक बड़ा नंबर है, पिछले 24 घंटों का कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम। उदाहरण के लिए यह अभी 446 बिलियन हो सकता है। ये इस बात का संकेतक है कि मार्केट कितना सक्रिय है। अगर यह संख्या मान लीजिए पिछले दिन की तुलना में 20% बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग सक्रिय है और विकास के मौके हैं। अगर यह घटती है तो यह शांति का संकेत है। मैं आमतौर पर इंतजार करता हूं कि मार्केट फिर से सक्रिय होना शुरू हो जाए। थोड़ा दाईं ओर ब्लॉकचेन के नाम वाले टैब्स हैं, इथेरियम, सोलाना, बाइनेंस स्मार्ट चेन और कुछ अन्य। ये एक स्विच की तरह है। मैं उदाहरण के लिए सोलाना चुन सकता हूं, उस पर क्लिक कर सकता हूं और टोकन की सूची रिफ्रेश हो जाती है, जिसमें केवल उसी नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स दिखते हैं। आप भी अपनी पसंद का नेटवर्क चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ हमारे पास फिल्टर्स हैं। ये अनावश्यक चीजों को छांटने और केवल जरूरी चीजें रखने में मदद करते हैं। पहला बटन है पिछले 24 घंटे। मैं इस पर क्लिक करता हूं और सर्विस उन टोकनों को दिखाती है जो पिछले 24 घंटों में आए हैं। फिर मैं पैरामीटर्स को एडजस्ट करता हूं। मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम को कम से कम 1 मिलियन पे सेट करता हूं। इससे संकेत मिलता है कि टोकन में पहले से ही पैसा है और यह मृत नहीं है। लिक्विडिटी के लिए मैं कम से कम $50,000 चुनता हूं। इस तरह मुझे यकीन रहता है कि टोकन पहली बिक्री में ही क्रैश नहीं हो जाएगा। मैं टोकन की उम्र को भी अधिकतम 24 घंटे पर सेट करता हूं। अक्सर नए प्रोजेक्ट सबसे दिलचस्प साबित होते हैं और मैं पिछले 5 मिनटों में मोमेंटम के आधार पर सॉर्ट करता हूं ताकि देख सकूं कि अभी क्या हो रहा है। सभी सेटिंग्स पूरी होने के बाद मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूं और टोकनों की सूची रिफ्रेश हो जाती है। अब यह केवल वही टोकन दिखाता है जो मेरी शर्तों पर खरे उतरते हैं और मैं चुन सकता हूं कि किन के साथ काम करना है। आइए इस सूची को ध्यान से देखें। ये सूची कॉलमों में बंटी हुई है और हर कॉलम का अपना महत्व है। पहला कॉलम टोकन की वर्तमान कीमत डॉलर में दिखाता है। दूसरा कॉलम ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाता है, जिससे पता चलता है कि पिछले 24 घंटों में उस टोकन में कितनी राशि का लेन देन हुआ है। तीसरा कॉलम टोकन की उम्र दिखाता है। मैं इन आंकड़ों का विश्लेषण करता हूं और सक्रिय दिखने वाला टोकन चुनता हूं। उदाहरण के लिए ऐसा टोकन जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो और थोड़ी वृद्धि दिख रही हो। मैं उस टोकन पर क्लिक करता हूं और उसका पेज खुल जाता है। बाईं ओर आपको एक बड़ा चार्ट दिखाई देता है। ये टोकन का दिल जैसा है जो दिखाता है कि इसमें क्या हो रहा है। चार्ट के ऊपर सबसे ऊपर टाइम फ्रेम बटन होते हैं। 1 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा। मैं इसे 5 मिनट पर सेट करता हूं। इस तरह मूवमेंट को ट्रैक करना आसान हो जाता है। चार्ट पर आपको कैंडल्स दिखाई देंगी। हरी कैंडल्स दिखाती हैं कि कीमत बढ़ रही है, जबकि लाल कैंडल्स दिखाती हैं कि कीमत गिर रही है। एक कैंडल टोकन के जीवन के 5 मिनट को दर्शाती है। टाइम फ्रेम के बगल में आप चार्ट का प्रकार चुन सकते हैं, लाइन, कैंडल या एरिया। मुझे कैंडल्स पसंद हैं, ये ज्यादा स्पष्ट होती हैं। और दाईं ओर एक टॉगल है, प्राइस या मार्केट कैप। मैं मार्केट कैप चुनता हूं। ये केवल डॉलर में कीमत के बजाय टोकन के महत्व को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। चार्ट के बाईं ओर टूल बार है, यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं लाइन टूल पे क्लिक करता हूं। यह एक ट्रेंड लाइन है जो यह समझने में मदद करती है कि कीमत किस दिशा में जा रही है। या मैं फिबोनाची टूल चुन सकता हूं। मैं वे स्तर सेट करता हूं जहां कीमत रुक सकती है या पलट सकती है। यहाँ प्रतिशत के लिए एक बटन है। यह दिखाता है कि चयनित अवधि में टोकन कितना बढ़ा या गिरा है। चार्ट के नीचे टाइमलाइन है जो बाईं से दाएं चलती है, जिससे आप देख सकते हैं कि सब कुछ कैसे बदला है। दाईं ओर वैल्यू स्केल है जो इस पर निर्भर करता है कि आपने क्या चुना है, प्राइस या मार्केट कैप। अब चलिए चार्ट के दाईं ओर देखते हैं। यहाँ आपको टोकन टिकर दिखाई देगा। थोड़ा नीचे सोशल मीडिया के लिंक हैं, वेबसाइट, ट्विटर और टेलीग्राम। मैं हमेशा इनकी जांच करता हूं। अगर कोई लिंक नहीं है या वे संदिग्ध लगते हैं तो धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है। ऐसे टोकन से दूर रहना पसंद करता हूं। अब चार्ट के नीचे बढ़ते हैं। यहाँ टोकन के पैरामीटर दिए गए हैं। पहली पंक्ति में डॉलर में कीमत दिखाई जाती है, यानी इस समय इसकी कितनी कीमत है। दूसरी पंक्ति में लिक्विडिटी होती है, टोकन के भीतर घूम रही धनराशि। तीसरी पंक्ति में मार्केट कैपिटलाइजेशन दर्शाया गया है, सभी टोकनों का कुल मूल्य। चौथी पंक्ति में पिछले 1 घंटे, 6 घंटे या 1 दिन में कीमत में हुए बदलाव को दिखाया गया है। मैं आमतौर पर दैनिक बदलाव देखता हूं, समग्र प्रवृत्ति को समझ सकूं। पांचवी पंक्ति में दिन भर की खरीद और बिक्री की संख्या दिखाई। छठी पंक्ति में डॉलर में ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्शाया। मैं इस बात पर ध्यान देता हूं कि लिक्विडिटी कम से कम मार्केट कैप का 1/3 हो। उदाहरण के लिए $30,000 की लिक्विडिटी और $100,000 का मार्केट कैप। अगर खरीद की संख्या बिक्री से अधिक है तो यह भी एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि टोकन की मांग है। अब चलिए चार्ट के नीचे दिए गए टैब्स पर चलते हैं। पहला टैब है ट्रांजैक्शंस।
मैं इसे खोलता हूं और आप देख सकते हैं। पहला कॉलम आखिरी लेन देन का समय दिखाता है। दूसरा कॉलम लेन देन का प्रकार दर्शाता है, यानी यह खरीद है या बिक्री। तीसरा कॉलम वह राशि डॉलर में दिखाता है जो खर्च की गई थी। चौथा कॉलम उन टोकनों की संख्या दिखाता है जो खरीदे या बेचे गए। पांचवा कॉलम लेन देन की कीमत दर्शाता है। छठा कॉलम उस वॉलेट एड्रेस को सूचीबद्ध करता है जिसने यह ऑपरेशन किया। खरीदारी को हरे रंग में और बिक्री को लाल रंग में चिह्नित किया गया है। मैं वॉलेट पर क्लिक करता हूँ। दाईं ओर एक विंडो खुलती है जिसमें इसकी जानकारी होती है। इसने कितना खरीदा, कितना बेचा और शेष बैलेंस कितना है। यह आपको यह देखने की सुविधा देता है कि कौन ट्रेड कर रहा है और वे कितनी सक्रियता से ऐसा कर रहे हैं। अगला टैब है होल्डर्स। ये उस टोकन को होल्ड करने वाले लोगों की संख्या दिखाता है। अगर हजारों लोग हैं तो यह ठीक है, लेकिन अगर एक वॉलेट लगभग पूरी सप्लाई को नियंत्रित करता है तो यह मुझे चिंता में डालता है। तीसरा टैब है बबल मैप। ये वॉलेट्स के बीच कनेक्शनों का एक तरह का नेटवर्क है। मैं वहां किसी भी संदिग्ध चीज की जांच करता हूं। और अंत में पेज के सबसे नीचे टोकन की निर्माण तिथि की जानकारी होती है। उदाहरण के लिए 8 घंटे पहले। इसके बगल में कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, जैसे कि 7 IPDW। मैं इसे कॉपी करता हूं और टोकन की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित करता हूं। यह धोखाधड़ी से बचने में मदद करता है। दाईं ओर एक तीर है, मैं उस पर क्लिक करता हूं, सोलर स्कैन पर पहुंचता हूं, जहां मैं टोकन का पूरा इतिहास देख सकता हूं। इसी तरह डेक्स स्क्रीनर बाजार को ट्रैक करने, टोकन खोजने समझने में मदद करता है कि आप कहां मुनाफा कमा सकते हैं। इतना जटिल नहीं है, आपको यह समझना है कि किस चीज पर ध्यान देना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि डेक्स स्क्रीनर कैसे करना है। टिप्स आइडियाज चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग चैट से जुड़ें। वहां आपको हमेशा प्रासंगिक और उपयोगी जानकारी मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मौका न चूकें। देखने के लिए धन्यवाद। क्रिप्टो पंप को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक दें, बेल आइकन दबाएं और जल्द ही मिलते हैं।